नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 71 में। आज की यह क्लास आप इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं सीन्स के बारे में। अगर आप एक कार्टून वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको एनिमेट सीसी के अंदर सीन पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हमने हर एक चीज को अलग अलग क्लास के अंदर सीखा है। चाहे वो कोई भी आप बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हो या फिर आप कोई वर्क साइकिल बनाना चाहते हो, कोई कैरेक्टर अगर खड़े खड़े बात कर रहा है, कुछ कैरेक्टर कोई खा रहा है या फिर चल रहा है, जो भी मूवमेंट है वो हमने सारे अलग अलग सीखे हैं। लेकिन एक चीज जरूरी होती है कि आपको जो स्टोरी आप बनाओगे वो पूरी फाइल आप एनिमेट सीसी के अंदर एक ही बार में कैसे कुछ कर सकते हो, थोड़ा सा आप आज की इस क्लास के अंदर समझने की कोशिश करना। यहाँ पर मैं आपको मेन जो चीज है वो सीन्स के बारे में समझा रहा हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा ट्राई भी कर लेते हो और अपना हल्का सा दिमाग लगाकर अगर प्रैक्टिस करके इसको सीख लेते हो तो यूं समझ लीजिए इस क्लास के बाद आप अपनी एक बेसिक स्टोरी तैयार कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि अब तक हमने सारी चीजें सीख ली है, ओनली आपको सीन्स के बारे में ही नहीं पता था। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे देखो, हमारे पास में एक सीन है जिसके अंदर हमने क्या कर रखा है, कैरेक्टर वॉकिंग के साथ में टॉकिंग कर रहा है, मतलब चलते हुए बात कर रहा है। कहाँ रहते हो आप? है ना। अब मान लो इसी तरीके से आपके पास में भी जैसे आपने वॉइस रिकॉर्ड किया होगा वैसे वैसे आपके पास में अलग अलग सीन आते जाएंगे जो कि आपको अलग अलग बना लेने हैं। ठीक है, अलग अलग बना लो या फिर इसी के ऊपर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मान लो कोई अलग से सीन आ गया, अब जैसे ये तो बाहर चल रहे हैं तो चलो ये तो आप बना ही सकते हो पूरा एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर। लेकिन मान लो कई बार क्या होता है कि बहुत ही अलग ही यूनिक सीन आ जाता है, जैसे कि बहुत सारे आपकी स्टोरी के अंदर लगभग 2 मिनट तो घर के अंदर ही बातें हो रही है और एक ऐसा बाहर का सीन आ गया जहां पर बादल वगैरह गिर रहे हैं, बारिश का सीन है, तो वो आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं बना सकते हो। ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे मान लो कोई कैरेक्टर घर के अंदर बात कर रहा है और 2 मिनट का वीडियो आपने एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बना दिया, लेकिन उसके बाद में किसी कैरेक्टर के चलने की बारी आ गई या फिर बारिश होने लग गई, तो जो इफेक्ट होते हैं ना, जो हमने आपको पहले सिखाए थे, उन्हीं इफेक्ट को आपको फाइलों को एक एक करके ओपन कर लेना है। उसके बाद में आपका जैसे जैसे ऑडियो आता जाता है उसके बाद आपको सीन बाय सीन सेट करना है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा देखो 4 लेयर हमने बना रखे हैं। ठीक है, 2 पे कैरेक्टर है, एक के ऊपर बैकग्राउंड है और एक है ऑडियो। तो हमारा जो काम होता है, जो स्टोरी बनती है, वो बाहर आपको इतने सारे लेयर नहीं रखने। जब आप स्टोरी को बनाओगे, आप अगर अलग अलग कोई सीन बना रहे हो, जैसे ये चलने वाला सीन है तो यहाँ पर मैंने बना लिया, लेकिन स्टोरी बनाते टाइम, है ना, अब यानी कि इससे आगे सारे सीन आपने बना दिए, उससे आगे क्या करना है वो चीज देखो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जैसे जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे इसको क्लियर कर दिया मैंने। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो सारा काम है ना वो सारा हम बैकग्राउंड के अंदर पेस्ट करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर पेस्ट करने पर हमें क्या लगेगा कि सीन के ऊपर, यानी कि मेन जो हमारा डॉक्यूमेंट है, टाइमलाइन के अंदर हमें केवल और केवल एक ही लेयर दिखेगा। ठीक है, ये चीज आप जरूर से समझना। ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भले ही यहाँ पर मैं आपको बेसिक सीन्स के बारे में समझा रहा हूँ, लेकिन ये चीज आपको जरूर से कवर करनी है। वीडियो दोबारा से देखना। वीडियो के 4-5 मिनट तो मैंने आपको समझाने के लिए ही कर दिए हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, अगर आपका जो बैकग्राउंड है अगर वो सिंबल नहीं है तो उसको सबसे पहले आप एक बार सिंबल कर लेना। अगर नहीं है तो कैसे पता चलेगा, और है तो कैसे पता चलेगा, सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट के अंदर दिख जाएगा कि ग्राफिक है कि मूवी क्लिप है। ठीक है, अब वहां पर आपको क्या करना है, जो बाकी के जो लेयर है, चाहे ऑडियो का हो, कैरेक्टर का हो, सभी को आप कट लेयर करोगे। आप अपने बैकग्राउंड के अंदर जाओगे डबल क्लिक करके। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर अंदर आकर पेस्ट लेयर्स कर दोगे। अब यहाँ पर सिंबल के अंदर पेस्ट करने पर ये अपनी जगह को चेंज करेगा ही करेगा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में लेयर जो लिखा हुआ है, जो इसका लेयर है, उसको आपको क्या करना है, इसका जो टाइम है वो आप बढ़ा दो, यानी कि जितना आपने एनिमेशन किया है उतना ही आपको F5 करके बैकग्राउंड को भी बढ़ा देना है। ठीक है, अब आपको क्या दिखेगा, अंदर की तरफ। ठीक है, अंदर की तरफ अपना जो एनिमेशन है वो हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्क साइकिल वगैरह सारी कस्टमाइज करनी पड़ेगी। क्लियर की फ्रेम करो। मैं चाहता हूँ कि ये जो इसके जो दोनों फ्रेम है ना, दोनों जो फ्रेम है वो कैरेक्टर यहाँ पर मुझे दिखनी चाहिए। इसके अंदर भी आपको पूरा मैनेज करवाना पड़ेगा।
उसके बाद में देखो हम क्या करते हैं, जैसे एक फ्रेम यहाँ पर ही एक्स्ट्रा है, इसको मैं एक बार हटाता हूँ, ठीक है। और लास्ट फ्रेम पर मैं क्या करता हूँ, F6 करता हूँ और इसको थोड़ा सा आगे करवा देता हूँ। और यहाँ पर मैं F6 करता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड को ऐसे आगे कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो चलने का जो एनिमेशन है वो इस बैकग्राउंड के अंदर मुझे दिखेगा। बाहर अगर आप आओगे तो बाहर आपने जो क्लासिक ट्विन कर रखा है इसको आप हटा दो और जो आपने फ्रेम क्रिएट कर रखी है उसको भी आप यहाँ से क्लियर कर दो। अब आपको क्या चीज दिखेगी, देखो बाहर केवल आपको एक ही सीन दिखेगा, ये पूरा एक ही बैकग्राउंड है और इसका जो आप नाम लिखोगे वो लिखोगे सीन 1, ठीक है। मान लो आपकी स्टोरी स्टार्ट हो रही है, सीधे या तो कोई एक गांव है, वहां से आप उसका दृश्य दिखाना चाह रहे हो तो आपको वो वॉइस के साथ में फॉलो करवाना है। अब मैं कंट्रोल एंटर करूंगा तो आपको क्या चीज दिखेगी, देखो एक ही लेयर के ऊपर आपको एनिमेशन दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आती है, आपको बाहर ऑडियो अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप जो भी अंदर ऑडियो पेस्ट करते हो वो पूरी की पूरी ऑडियो फाइल आपको बाहर यहाँ पर पेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अंदर जो रहती है वो तो आपने चलो लिपसिंग करवाते टाइम कर दिया था, लेकिन यही ऑडियो आपको कॉपी लेयर करके बाहर भी पेस्ट करना है। अगर आपकी कट में आपने अगर कट करके ऑडियो निकाली है तो भी ठीक है, अगर आपने पूरा 2-4 मिनट का ऑडियो एक साथ निकाल दिया है तो भी आपको ये बाहर पेस्ट करना पड़ेगा। अगर अलग अलग ऑडियो लेते हो तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, लेयर का यहाँ पर एक नया लेयर लिख के ऑडियो को अलग अलग लेयर पर लिख देना है, ठीक है, अलग अलग लेयर पे पेस्ट कर देना है। तो ये होता है ऑडियो और सीन का कमाल, ठीक है। तो अब आपको ऑडियो भी सुनाई देगी और आपका जो सीन है वो भी चलने लगेगा। कहाँ रहते हो आजकल, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे अपना जो दूसरा सीन है वो आ जाए, ठीक है। जैसे ये ऑडियो यहाँ तक खत्म है, एक बार इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चलने के बाद इसका आगे का सीन आ जाए। अभी हम जस्ट एक डेमो के लिए यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर हम कोई स्टोरी अभी नहीं बना रहे, उसका आगे का प्रोसेस रहेगा। और अगर आपने यहाँ तक भी सीख लिया तो भी आप इजीली सीन बाय सीन स्टोरी बना सकते हो। देखिए अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास में थोड़ी और भी अलग से फाइल्स होगी, उनको हम एक बार चेक करते हैं। मान लो ये हमारी पहले फाइल थी, अभी हम एक और फाइल देखते हैं। मान लीजिए ये लो क्लास नंबर 47, जिसके अंदर हमने बैठने वाला एनिमेशन सिखाया था, ठीक है। तो वो हो गया अपना जो ये जो फाइल थी 71 की, इसमें तो उसने क्या कर दिया, चलने वाला सीन आ गया, ठीक है। अब मान लो यही कैरेक्टर अपने घर के अंदर जाकर अगर बैठता है तो उसका आप कैसे क्या सीन करोगे, आराम से समझना, मैं बिल्कुल फ्रेंडली होकर धीरे धीरे ये चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो हमने क्या करना है, मान लो आगे आपने एक और सीन बना दिया था सिटिंग एनिमेशन का, बैठने का कोई आपने ऐसा सीन बना दिया। हम क्या करेंगे, जो सीन हमने लिया था उसको हम वापस से एक ही लेयर के ऊपर करेंगे। ये जो कैमरे का जो भी एनिमेशन होता है वो हम बाद में करवाएंगे, अभी यहाँ पर हमें करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट हमने आपको पहले समझाया था। अब जैसे हम क्या करेंगे, देखो यही चीज बैकग्राउंड है इसके अंदर भी, तो हम क्या करेंगे, जो दोनों जो है कैरेक्टर और ये जो पत्थर है दोनों को हम कट लेयर करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर हम पेस्ट लेयर्स कर देंगे। अब इसकी जगह वापस चेंज होगी तो आपको ये जो जगह है वो वापस से एक बार सेट करवा देनी है, पूरा मैनुअल काम होगा। और जो बैकग्राउंड का लेयर है उसको भी आप टाइमिंग बराबर करवा देना। ये चीज आप 2 से 4 बार करके देखना, तभी आपको समझ में आएगी। अभी देखो इस सीन के ऊपर आपको क्या दिखेगा कि जो इसका सिटिंग एनिमेशन है वो लगभग ऐसे हो चुका है ना। अब लेकिन आपको क्या दिखेगा, जब आप बाहर जाओगे तो आपको केवल एक ही फाइल दिखेगी, पूरी एक ही फाइल है। कंट्रोल एंटर करके देखो आप, है ना, पूरी एक ही, यानी कि पूरा एक ही लेयर के ऊपर आपका पूरा सीन तैयार है। अब हमारे पास में पूरा एक ही लेयर है ना। हम इसको क्या करेंगे, देखो अलग जो डॉक्यूमेंट अपना, यहाँ से हम इसको कॉपी फ्रेम करेंगे और अपना जो मेन डॉक्यूमेंट है जहां पर आप स्टोरी बना रहे हो वहां पर आपको क्या करना है, देखो एक नया लेयर लेना है। नया लेयर लेने के बाद इसका आप नाम लिखोगे सीन 2, सीन 1 हो गया और सीन 2 यहाँ पर हो गया। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो चलने वाला जो एनिमेशन है और ये जो बैठने वाला एनिमेशन है वो इसके हमें आगे दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जहां पर अपना सीन 1 खत्म हो रहा है वहां के आगे आप क्या करोगे, ऐसे करके या फिर उसी के ऊपर आप F7 कर दो, उस फ्रेम को आप ब्लैंक कर दो और उसी के ऊपर जो आपने नया लेयर बनाया है वहां पर आप पेस्ट लेयर्स कर दो। आपने जो पीछे की जो फ्रेम आपने कॉपी की थी ना दूसरे डॉक्यूमेंट से, वो आप पेस्ट लेयर करके पुट डुप्लीकेट आइटम्स कर दो।
ये यहाँ पर क्यों ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने जो पहले वर्क साइकिल बनाई थी उसी के हाथ पैरों को, उसी के फेस को हमने लिया था, तो वो एक ही ग्राफिक था। तो उसको हम डुप्लीकेट करेंगे ताकि एक के अंदर चेंजेस करने पर दूसरे के अंदर चेंजेस ना आए। हमने ओके पर क्लिक कर दिया और इस सीन को हमने ऐसे पूरा बराबर कर दिया। ये जो बॉर्डर रहता है इसके आपको पूरा बराबर कर देना है और ऐसे आपको F5 कर देना है। तो अब आपको क्या चीज दिखेगी, देखो पहले हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हुई इसको मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। देखिए, अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? दिखते नहीं हो। क्या बताऊं श्याम, आजकल तो तुमसे मिलने का समय ही नहीं मिल पाता। ठीक है, तो इससे आगे का सीन आपको दिखाई देगा। अब ये यानी कि जो इसका सीन था, अब यहाँ पर हमारे पास में ऑडियो अभी नहीं है, यहाँ पर केवल मैं आपको सीन्स के बारे में समझाने जा रहा हूँ। अब ये सीन खत्म तो दूसरा सीन स्टार्ट हो गया, है ना। अब आपको ये सीन कितनी देर तक दिखाना है, वो आपकी ये जो ऑडियो होगी ना ऊपर वाली जो चलती रहेगी पूरी, उसके हिसाब से आपको ये सीन भी पूरा ऐसे तैयार करना है। जैसे मान लो ये यहाँ पर बैठ गया तो इसके आगे का हमें नहीं चाहिए, तो हमने शिफ्ट के साथ में इसको यहाँ से रिमूव फ्रेम कर दिया। हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर केवल इतने से टाइम के लिए दिखे, आपकी फर्स्ट ऑडियो के हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब जैसे हम एक और डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, मान लो वो कोई और सीन है, आगे का सीन है, जैसे ये स्टॉप वर्क का सीन है, इसकी फाइल को भी मैंने ओपन किया। ठीक है, यहाँ पर केवल और केवल मैं आपको सीन्स के बारे में समझा रहा हूँ। वापस से आपको बता देता हूँ कि सीन्स कैसे काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर भी देखो ठीक वैसे ही है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टर है इसको हम कट लेयर करेंगे, बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देंगे, यानी कि हर एक चीज हम बैकग्राउंड के अंदर करेंगे। और इसकी जो फ्रेम से बैकग्राउंड की वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ तक पूरा F5 कर देंगे। ठीक है, बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमें क्या दिखा, यहाँ तक चलकर आया और यहाँ से रुक गया। वर्क स्टॉप का आप एक बार एपिसोड जरूर देख लेना। और ये जूमिंग का इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब मैं बाहर आता हूँ। बाहर आने पर मुझे क्या करना है, देखो मैंने यहाँ पर 78 नंबर पर वर्क को स्टॉप करवा दिया है। ठीक है, ये यहाँ से चल के आया और 78 पर मैंने इसको स्टॉप करवा दिया है। तो मैं जब बाहर आऊंगा और बाहर से भी आप क्या करोगे, जो आपने क्लासिक ट्विन लगाया था उसको आप पूरा हटा दो। बाहर आपको कोई भी फ्रेम्स नहीं रखना है, जैसे कि ये वाला है, इसको भी रखने की जरूरत नहीं है आपको। हमने यहाँ से इसको क्लियर फ्रेम कर दिया। अब हम इसके अंदर जाएंगे और 78 तक जहां पर हमने वर्क को रखा है वहां तक ही आपको F6 करना है और इस बैकग्राउंड को ऐसे मूव कर देना है, ताकि आपको क्या चीज दिखेगी कि जो वर्क साइकिल है ना वो केवल यहाँ तक ही चलेगी। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ, और जैसे रुका और बैकग्राउंड भी रुक गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है क्योंकि यहाँ पर आप पहली बार सीन के ऊपर काम कर रहे हो। अब कंट्रोल एंटर करते तो आपको क्या दिखेगा, केवल एक ही लेयर के ऊपर वर्क साइकिल हो चुका है और वर्क को स्टॉप भी हमने करवा दिया है। अब हम इसी फाइल को क्या करेंगे, देखो आगे से कॉपी फ्रेम्स करेंगे और जिसके ऊपर हम, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर हम स्टोरी बना रहे हैं वहां पर हम एक और लेयर लेंगे। इसके आगे यहाँ पर इसका आप नाम लिख दो, सीन 3 लिख दो और यहाँ से आप क्या करोगे, इस जगह पे इसको आप पेस्ट फ्रेम्स कर दोगे। ठीक है, और इसको भी आपको डुप्लीकेट कर देना क्योंकि वो आपको पता ही है कि सेम होता है। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, पूरा ऐसे बढ़ा देंगे जहां तक कि आपको लगेगा, क्योंकि ऊपर आपका जो ऑडियो रहेगा लिपसिंग का पूरा, और थोड़ी देर इसने ये बातचीत की। ठीक है, सीन्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक ही डॉक्यूमेंट के ऊपर आप पूरी कैसे स्टोरी बना सकते हो। अब देखो एक ही डॉक्यूमेंट पर मैंने 3 सीन को बना दिया, 3 सीन दिखा दिए पूरी एक ही फाइल के ऊपर। क्या बताऊं श्याम, हो सकता है कि हमने आगे आवाज वगैरह ऐड नहीं किया है तो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगे, लेकिन देखो हमने एक ही फाइल के ऊपर बैठने का, वॉकिंग का, बैठने का सारा काम हमने एक ही सीन के ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जो सीन का मैनेज करने का काम होता है वो इस तरीके से आप F7 करके अगला सीन यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर वापस से अगला सीन यहाँ से स्टार्ट करोगे, और जो आपने सीन बनाया है वो आपको बैकग्राउंड के ऊपर बना लेना है। बैकग्राउंड के अंदर आपको हर एक चीज रखनी है, चाहे आप वर्क साइकिल बनाओ, लिपसिंग कराओ, कुछ भी कराओ, हर एक चीज आपको बैकग्राउंड के अंदर फील करनी है। ठीक है, तो ये चीज आप जरूर से करके देखना, आपको जरूर से समझ में आएगा। और मेरे ख्याल से अगर आपने ये चीज सीख ली तो यहीं से आप स्टोरी बनाना शुरू कर सकते हो। और ये जो आप पूरा जो सीन बनाते हो ना, कंट्रोल एंटर करके जब ये SWF जो मूवी क्लिप बनता है, मूवी फाइल बनती है SWF, ये आपकी यहाँ पर जब आप फाइल को सेव करते हो तो वहां पर बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने लिखा क्लास 71 है ना क्लास,
क्लास 71, देखो सर्च किया तो फाइल के साथ में एक तो रिकवर फाइल बनी और क्लास नंबर 71 का यहाँ पर .swf फाइल भी बना है। तो जो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप वीडियो को रेंडर कर सकते हो स्वीवेल की मदद से, इस सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे, ठीक है। जब पूरा आपका सीन बन जाता है, आपके सीन वीडियो के अंदर चाहे 10 सीन बने 15 सीन बने, वो सभी को आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर बनाओगे, ठीक है। पूरी स्टोरी को एक ही अंदर बनाओगे। अगर फाइल लोड नहीं ले पा रही है, ज्यादा हेवी बन गई है, तब आप आगे से जो भी सीन्स होते हैं वो आप अगले डॉक्यूमेंट के ऊपर बनाओगे, ठीक है। अब जैसे हमने इस स्वीवेल को ओपन कर दिया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड फाइल्स करेंगे और यहाँ से हमने जिस फाइल का सेव किया था, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। क्लास 71, ये रहा इसका SWF, इसको हमने ओपन कर दिया। यहां से आप इसकी क्वालिटी को मैनेज कर लेना और कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। तो प्रीव्यू के साथ में आपका जो स्टोरी होगा वो पूरा एनिमेट सीसी के अंदर से एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में आपको वॉइस वगैरह वो सारी चीज सुनाई देगी और ये चीज करने के बाद में आपका पूरा स्टोरी कंप्लीट है, आप इसको अपलोड कर सकते हो। इसके आगे भी थोड़ी सी एनिमल वर्क साइकिल और रहेगी, एक नॉन वेजिटेरियन की वो है, और थोड़ी सी इफेक्ट्स वगैरह और हैं, और स्टोरी की भी 1-2 क्लासें होंगी पूरी स्टोरी बनाने की, तो वो भी हम जल्द लेकर आएंगे। लेकिन उसकी जल्दी नहीं करनी, आपको यहाँ तक एक बार कर लेना है। अगर यहाँ तक आपने कर दिया है तो यानी कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं, आगे की आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह वीडियो एक बार मैं आपको जल्दी से रेंडर करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये बहुत ही जल्द SWF फाइल कन्वर्ट होके MP4 में आपको मिल जाएगी। जहाँ पर आपने एनिमेट सीसी की फाइल को सेव किया है, उसी जगह पर आपको MP4 के अंदर यह वीडियो मिल जाएगा। ऑडियो मिक्स कर दिया है, लास्ट फिनिशिंग वीडियो होने जा रहा है और यहाँ पर आपको देखिएगा सक्सेसफुल का एक मैसेज आएगा और यहाँ पर हमारे पास में देखिएगा एक जो वीडियो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आपने पूरी स्टोरी बना दी है अगर, तो पूरी स्टोरी भी आपको एक ही वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। अरे भाई राजू, कहाँ रहते हो आजकल? ठीक है, यहाँ पर हमने वॉइस ओवर वगैरह नहीं करवाया है, जो हमारे पास में पहले फाइल्स थी उन्हीं को हमने यहाँ पर यूज किया है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, अलग अलग वीडियो जो है आपके वॉइस ओवर के साथ में लिपसिंग वगैरह प्रॉपर करके करवाना है। आशा करता हूँ आज की जो क्लास नंबर 71 है, जिसके अंदर हमने केवल और केवल सीन्स को कैसे मैनेज करते हैं वो सीखा है। आशा करता हूँ आज की क्लास नंबर 71 आपको समझ में आया होगा और जो बेसिक सीन्स कैसे मैनेज करते हैं आपने सीख लिया होगा। प्रैक्टिस जरूर करें, आप बिल्कुल स्टोरी को बना सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद।